सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर अरुणाचल प्रदेश में चीन के गांव बनाने की एक खबर शेयर करते हुए लिखा कि उनका वादा याद करो, मैं देश झुकने नहीं दूंगा। बता दें कि राहुल गांधी हर रोज अलग अलग मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरते हैं। राहुल गांधी से पहले कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सरकार से चीन में अरुणाचल प्रदेश के भीतर विवादास्पद क्षेत्र में 100 घरों के गांव के निर्माण की खबर पर जवाब मांगा था। चिदम्बरम ने कहा कि अगर भाजपा सांसद के दावे सही हैं, तो क्या सरकार चीन को क्लीन चिट देकर पूर्ववर्ती सरकारों को दोषी ठहराएगी? Since 80s, the China PLA they are constructing road. Today they are constructed 2-lane road from Longju to Maja, and aerial distance I don't know, but on the ground reality it should be 50-60 kilometer in the Himalayas, because there are a lot of turning and all activities. Since 80s, this is not is happening in Modi's regime. During Rajiv Gandhi's regime, first China captured and occupied Sumdrongshu Valley in Tawang. Since 80s to till today, they are occupying this area, and constructions of villages is not a new thing. गौरतलब है कि भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना क्षेत्र मानता है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक अखबार की खबर शेयर की है। इस खबर में बताया गया है कि चीन ने 1 साल के भीतर अरुणाचल प्रदेश में LAC के 4.5 किलोमीटर के अंदर 100 घरों का एक गांव बना लिया है। इसे लेकर सैटेलाइट तस्वीरें भी प्रकाशित की गई हैं, जिसमें एक तस्वीर अगस्त 2019 की है और दूसरी तस्वीर नवंबर 2020 की। पहली तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि एक जगह पूरी तरह खाली है, जबकि नवंबर 2020 की तस्वीर में उस जगह पर कुछ ढांचे बने नजर आ रहे हैं, जिन्हें चीन का बसाया गांव बताया जा रहा है। दावे के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबानसिरी जिले में इस गांव का निर्माण किया है। LAC से सटा ये इलाका भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 55वां दिन है। प्रदर्शनकारी किसान कड़ाके की ठंड के बावजूद दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। इस बीच सरकार और किसानों के बीच 19 जनवरी यानी आज होने वाली बैठक एक दिन के लिए टाल दी गई है। अब ये बैठक 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार से होने वाली वार्ता को लेकर कोई खास उत्साह नहीं जताया। उन्होंने कहा कि कल भी हम सरकार से बात करेंगे, लेकिन उम्मीद नहीं है कि कुछ हल निकलेगा। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को हम दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। सरकार की जहां परेड होती है, हम वहां नहीं जाएंगे। कल जाएंगे, बातचीत करेंगे कल उनसे, और ये जिस तरह के यहाँ धरने हैं, इसी तरह के दिल्ली के चारों तरफ कम से कम भी 22 से ज़्यादा अभी धरने हैं दिल्ली के जो आसपास हैं, और उसमें सब जगह हम जाते हैं और कल बात करेंगे सरकार से। लेकिन उम्मीद नहीं लगती कि कल कुछ बात होगी और कुछ समाधान होगा। हमने अब ये करा है, जो वहाँ पे कमेटी है हमारी कोर कमेटी, उसने ये तय करा है कि हम जो दिल्ली की आउटर रिंग रोड है उसमें को अपने ट्रैक्टर चलाएंगे, उसको लेके जाएंगे, उसको परेड दिखा देंगे, और जो सरकार की जो परेड होती है हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। ये हमने कल वहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे तय हुआ है, जो 80 लोगों की एक कोर कमेटी है उसने तय करा है। इससे पहले सरकार और किसानों के बीच कृषि कानून को लेकर 9 दौर की बैठक हो चुकी है। हालांकि अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। सरकार की तरफ से कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन किसान नेता इन कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से ट्रैक्टर रैली रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी की गरिमा को बरकरार रखें। सरकार सभी मुद्दों पर बातचीत को तैयार है। उधर दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे के KMP KGP इंटरचेंज पर चल रहे किसान आंदोलन की कमान अब महिलाओं ने संभाल ली है। महिलाओं ने ऐलान किया है कि वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिल्ली कूच में शामिल होंगी। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर साफा बांधकर गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनेंगी। केंद्र सरकार ने महान स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इस बाबत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जाता है।
बता दें कि 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। इसी दिन से केंद्र सरकार सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। संस्कृति मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में लिखा है कि भारत के लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष में इस महान राष्ट्र के लिए उनके अतुल्य योगदान को याद करते हैं। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 23 जनवरी 2021 से आरंभ करने का निर्णय लिया है, ताकि राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका सत्कार किया जा सके। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा राज्य में कमल खिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को खुद पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। इस दौरान वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और नेताजी सुभाष मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।